अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हैदराबाद में मंशियात का बड़ा ज़ख़ीरा ज़ब्त, इंजीनियरिंग के 12 तलबा गिरफ्तार। कांग्रेस हाईकमान ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रियासत तेलंगाना में इंचार्जों के तकर्रुर का किया ऐलान। ओहदेदारान को अवामी मसाइल की जल्द एक्सीवी करने ज़िला कलेक्टर ने दी हिदायत। आदिवासियों का मुख्तलिफ मसाइल की एक्सीवी के लिए कलेक्ट्रेट के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा। आदिलाबाद में वेंचर से मुताल्लिक़ बेकायदगियाँ उरूज पर, ओहदेदारान की जानिब से लापरवाही और साबिक़ हुक्मरान जमात के कायदीन के मुलविस होने का इल्ज़ाम। और अब ख़बरें तफसील से। हैदराबाद में भारी मकदार में मंशियात बरामद। नारकोटिक्स ब्यूरो ने SR नगर के एक सर्विस अपार्टमेंट में भारी मकदार में मंशियात जब्त की। पुलिस को पता चला कि संपत नामी शख्स प्रेमचंद की सालगिरह की तकरीब के लिए गोवा से एक्टेंसी गोलियां लाया था। ऐसा लगता है पकड़े गए तमाम अफराद का ताल्लुक ज़िला नेल्लूर से है। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में इंजीनियरिंग के 12 तलबा और कई सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन मुलविस हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रियासत तेलंगाना में पार्टी इंचार्जों का तकर्रुर किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चेवेल्ला और महबूब नगर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को आदिलाबाद और महबूबाबाद हलकों का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। विज़रा में पी श्रीनिवास रेड्डी को खम्मम, उत्तम कुमार रेड्डी को नलगोंडा, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को भुवनगिर के अलावा दिगर विज़रा को दिगर पार्लिमानी हलक़े सौंपे गए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने कहा कि दूर दराज इलाक़ों के लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दाम किए जाए। इन्होंने पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार से ज़िले के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ मसाइल पर अर्ज़ी गुज़ारों की दरख्वास्तों वसूल की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारान आवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जाँच करें और इन्हें हल करने के लिए इक़दाम करें। इन्होंने
महकमों की अब तक ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की जांच करके इन्हें फौरी हल करने की हिदायत की। इन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली शिकायत को दूर करने में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ఎందుకు సెప్టిక్ అయిందా? చెప్తారా? आदिवासी हुकूक जद्दोजहद समिति के ज़ेर एहतमाम एक एजिटेशन शुरू किया गया, जिसमें हुकाम से मुतालबा किया कि शहर मुस्तखर में वाक़ कुमरम भीम कॉलोनी के मसाइल को हल करने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। पीर के रोज़ कॉलोनी से एक बड़ी रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया गया। इन्होंने अपने मसाइल का जिक्र करते हुए बड़े पैमाने पर नारे लगाए। पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतज़ाम किए थे। मामले की इत्तला मिलने के बाद ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने जाए वाक़े पर पहुंचकर मुजाहिरीन के मसाइल को गौर से सुना। तुरंत दुब्बा ज़िला सदर गणेश ने मुतालबा किया कि कुमरम भीम कॉलोनी में रहने वाले कबाइलियों के मकानात को पट्टाजात फराहम किया जाए, बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इन्होंने पीने के पानी, बिजली, सड़कें, तिब्बी सहूलियात और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम करने का हुकाम से मुतालबा किया। इन्होंने वाज़ेह किया कि बसूरत दिगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ప్రధానంగా కుమ్రం భీం కాలనీ 72/23 సర్వే నంబర్లో గత చాలా సంవత్సరాల నుండి కూడా అక్కడ ఆదివాసీలు నివసిస్తున్నారు కాబట్టి నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసీలకు పట్టాలు ఇవ్వాలి, తక్షణ మౌలిక సమస్యలైనటువంటి కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతూ ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ జిల్లా కమిటీ మరియు అనుబంధ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కుమ్రం భీం కాలనీ నుండి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీగా రావడం, జిల్లా కలెక్టర్కు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రజాసేవ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, తప్పకుండా అక్కడ ఎవరైతే నివాసిస్తున్నటువంటి కుమ్రం భీం కాలనీలో నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులు ఉన్నారో వాళ్ళకు మీరు వెంటనే పట్టాలు ఇచ్చి 5 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయాలి. అదేవిధంగా తక్షణ మౌలిక సమస్యలు కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. తర్వాత ఒక నెల తర్వాత ఖచ్చితంగా మేము హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రజాసేవ ప్రభుత్వం ఒకవేళ పట్టించుకోకపోతే ప్రజాసేవ కార్యాలయాన్ని కూడా మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद में वेंचर से मुतालिक बेकायदगियाँ एक के बाद दिगर मंजर आम पर आ रही है। जोगो रामन्ना, जो कुछ दिन पहले तक हुक्मरान पार्टी के एमएलए थे, पर भी बेकायदगियों के इस सिलसिले के मास्टरमाइंड का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ज़िला हेडक्वार्टर के तहत रणदीव नगर के पीछे एक प्राइवेट रियल्टर के एक मंसूबे के लिए गैर कानूनी पुल बनाने के वाक़े के बारे में अम्मा न्यूज़ में नशर हुए वाली हालिया खबर के बाद इसी नौइयत का एक और पुल मंजर आम पर आया। आदिलाबाद रूरल मंडल में तंतोली रोड पर इस गैर कानूनी पुल के लिए बहस चल रही है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये इस इलाके में क़ायम किए गए एक लेआउट के लिए बनाया गया है। इसी मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट के अवामी शिकायत दरबार में कलेक्टर से शिकायत की गई और गैर कानूनी पुल के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। बड़ा ना भैया
నా పేరు రోహిష్ అండి. ఇది ఏదైతే బ్రిడ్జ్ ఉందో ఇల్లీగల్, దీనికి ఎన్ఓసి పర్మిషన్ ఏ పర్మిషన్లు కూడా లేవు. మళ్ళీ ఇంకోటి అక్కడ ఉన్న లేవట్కి రేరా రిజిస్ట్రేషన్లు కాలేదు, మళ్ళీ దానికి పర్మిషన్ లేదు. మళ్ళీ డిటిసిపి అని ఉంటుంది, దానికి కూడా పర్మిషన్ లేదు. ఇది అక్రమంగా రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా వాళ్ళు చేస్తున్న దౌర్జన్యం. ఇది ప్రజలను అందరినీ మోసం చేస్తున్నారు ఇట్లా కట్టబెట్టి. ఇది మొత్తం ఇల్లీగల్. ఇది 13 ఎకర్ల చిల్లర ఉంటుంది. ఇది ఇక 200 చిల్లర ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. దీంట్లో 100 చిల్లర్లు ఏదో అమ్మేశారు. ప్రతి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా ప్రతి జనాలని మోసం చేస్తున్నారు. ఇట్లా అని చేసుకుంటా అందరు ప్రజలకు ఒకటే కోరి డిటిసిపి పర్మిషన్ ఉన్న రేరా రిజిస్ట్రేషన్ అయినా లేవర్సే కొనాలని చెప్తున్నాను. ఇది ఏదైతే మన అధికారం పార్టీ ఏదైతే ఇప్పుడు లేదు, జోగిరామన్న గారు, దీని వెనుక మొత్తం అతనే ఉన్నాడు. మొత్తం అతనే ఇల్లీగల్ పనులు మొత్తం చేపించాడు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన పను ఇది మొత్తం. అతను ఏదున్నా దేంట్లోన్నా అతను ఖచ్చితంగా అతని కమిషన్ తీసే ఉంటుంది. దేంట్లోనా అతని పార్ట్నర్షిప్ ఖచ్చితంగా అతని ఇది మొత్తం ఇల్లీగల్ చేపించేది మొత్తం. आदिलाबाद रिम्स मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम 2 नौजवान डॉक्टर्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये वाक़या महाराष्ट्र के ज़िला योत महल के पांडरकोड़े के करीब कल रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद में रिम्स कॉलेज में ज़ेर तालीम डॉक्टर्स जो कल रात 3 बाइक पर पांडरकोड़ा गए थे, वापस आदिलाबाद को आ रहे थे कि टोल प्लाजा के करीब हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल सवार सामने से आने वाली ट्रक से टकरा गए, जिसमें मेडिकल के 2 तालिब इल्म जाम बहक हो गए। इस हादसे में डेविड राज साकिन वरंगल और बालासाई साकिन विजयवाड़ा की वाक़े पर भी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ डॉक्टरों की एक टीम के हमरा फौरी जाए हादसे पर पहुँच गए। रिम्स मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इस हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के ज़रिए ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलियत फराहम करने के प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मदद करने वाले कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को एजाज़ से नवाजा गया। अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद रफ़ीक़, मोहम्मद फ़याज़ अहमद शमा और अफरोज़ ख़ान की क़यादत में मुकामी आरटीसी बस स्टैंड पर मुनक़िद किया गया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की नई हुकूमत ने जो 6 ज़मानतें दी है, इनमें से 2 को 24 घंटे के अंदर लागू करते हुए अपने वादे पर अमल किया। इन्होंने कहा कि बाकी 4 वादों पर भी 100 दिनों में अमल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी हुकूमत की फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कांग्रेस पार्टी जनाब कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की हिदायत पर और हमारे मोहम्मद रफ़ीक़ साहब के सदारत में आज नया बस स्टैंड आरटीसी आदिलाबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की तैनीयत की गई है। इसलिए कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि महालक्ष्मी स्कीम के नाम पे रियासती गवर्नमेंट ने जो स्कीम मुतारफ़ कराई है तेलंगाना में, उसका सही इस्तेमाल करते हुए जो हमारी माँ बहनें उनका इज्जत करते हुए उनको जो फ्री टिकट का स्कीम चालू किया गया है उसका सही इस्तेमाल करना, बल्कि आज वो लोगों को जो सो सम्मान किया गया है कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का आरटीसी का। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ऐसे जो भी स्कीमात है कांग्रेस गवर्नमेंट मुतारफ़ कराई है 100 दिन के अंदर अमल करने का जो वादा करी है, इंशाअल्लाह उस पर अमल करते हुए उसको भी हम पब्लिक के सामने लाएंगे और उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ प्रजा सेवा भवन हमेशा आने वालों से कचाकच भरा रहता है, जिससे एक जश्न का माहौल रहता है। जब बहुत से पुरस्कार और कारकुनान असम्बली हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मिलने आए। देही मंडल के अरली बी गांव लांडा सांगी के बहुत से लोगों ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी से बज़द खुद मुलाकात की, इनके मसाइल सुने। बाद में इनकी मौजूदगी में
बहुत से गांव वालों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सबको पार्टी खंडवा पहनाते हुए इन्होंने पार्टी में सबका इस्तकबाल किया। అందరూ మెచ్చిన ఓ ధీరం సీనన్నకు ఎదురే లేదీడా నిత్య నూతన వెలుగే నీ జాడా కంది ఇంటి పిల్లోగాడు కల్మషమే లేని వాడు కృష్ణరెడ్డి అనసూయమ్మల తొలిసూరి కొడుకు ఉన్నత చదువులనే చదివాడు క్రమశిక్షణ కలిగిన కుర్రోడు కంది సీనన్న కథ చెబుతా ఈనాడు అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో అద్భుతంగా ఎదిగాడు ఆదిలాబాదును కాపాడే మన అండై వచ్చాడు పేద రైతు ఇంట పుట్టి చదువులమ్మ ముద్దు బిడ్డై శిఖరాలెన్నో అధిరోహించే కొన్నవారి కలలన్నీ తీర్చే మేధస్సుతో మేటిగా నిలిచి అమెరికా పాలన సంస్థల్లో తర్ఫీదులు ఎన్నెన్నో। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विकास ने कहा कि एनसीसी नज़्म ज़ब्त का एक अरफी नाम है और इन्हें कौमी खिदमत का हिस्सा बनने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में 32 तेलंगाना बटालियन के ज़ेर एहतमाम एनसीसी का सालाना तरबियती कैंप अख्तिताम पजीर हो गया। एनसीसी कैडेट्स ने कर्नल विकास का पुरतबक इस्तकबाल किया जो प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। सबसे पहले सलामी लेकर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। ट्रेनिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मेडल से नवाजा गया। इन्होंने कहा कि एनसीसी जो साल में 3 बार तलबा के लिए कैंप लगाता है और बहुत से मौज़ूआत पर ट्रेनिंग देता है। इन्होंने कहा कि इस कैंप का बुनियादी मकसद इन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत बनाना और मज़ामीन की मालूमात में इजाफ़ा करना है। एनसीसी में तरबियत याफ्ता अफराद कौमी खिदमत के लिए फ़ौज और बहरिया में शामिल हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि वो दिगर शोबों में भी अपनी खिदमत फराहम कर सकते हैं। ऊपर भारत माता के तेलंगाना बटालियन की इसकी वॉल्यूम कम करेगा माइक। आप सभी को पता है आपका जो कि फायरिंग जिनका 2 सेंटीमीटर दूर so much वो वीडियो के माध्यम से उनके अंदर न्यूज़ देके इन्होंने सब लोगों को हमेशा हमारे एमबीबीएस में ज़ेर तालीम 2 जूनियर डॉक्टर्स की मौत से रिम्स कॉलेज में गम का माहौल छा गया। महाराष्ट्र से एम्बुलेंस में नाशें पहुंचने पर मेडिकल के साथी तालिब इल्म रो पड़े और पूरा इलाका सोगवार हो गया। दूसरी जानिब रिम्स कॉलेज का कैंपस लहौकीन और रिश्तेदारों के आहों से गूंज उठा। पोस्टमार्टम के बाद नाशों को एम्बुलेंस में जाए वाक़े से सीधे आदिलाबाद लाया गया। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने मेडिकल टीम, जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल तलबा के साथ कॉलेज के अहाते में खिराज अक़ीदत पेश किया।
कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज व KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाए हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के अज़्म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अरसे क़ब्ल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। अगर ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से कुछ रोज़ के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब ये मामूल के मुताबिक शुरू हो गया है। सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में मंशियात का बड़ा ज़ख़ीरा ज़ब्त, इंजीनियरिंग के 12 तलबा गिरफ्तार। कांग्रेस हाईकमान ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रियासत तेलंगाना में इंचार्जों के तक़र्रुर का किया ऐलान। ओहदेदारान को अवामी मसाइल की जल्द एक्सीवी करने ज़िला कलेक्टर ने दी हिदायत। आदिवासियों का मुख्तलिफ मसाइल की एक्सीवी के लिए कलेक्ट्रेट के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा। आदिलाबाद में वेंचर से मुतालिक बेकायदगियाँ उरूज पर, ओहदेदारान की जानिब से लापरवाही और साबिक़ हुक्मरान जमात के कायदीन के मुलविस होने का इल्ज़ाम। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।